हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें दोनों ही फोन iQOO की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। जिसमें जो पहला जो फोन है iQOO Neo 10, जो कि फिलहाल अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा वही हम सीरीज का कह सकते हैं iQOO Neo 10R। ये दोनों ही स्मार्टफोन फ्लैगशिप कैटेगरी के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सेम भी है, और प्राइस के वाइज देखने जाए तो बहुत ही बड़ा गैप भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इन दोनों फोन के बीच में कौन सा फोन लेना चाहिए अभी 2025 मिड में, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहली थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले, तो iQOO के Neo 10 में देखने को मिल जाती है 6.78 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आपको फ्लैट एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 5500 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको स्कॉट सेंसेशन वाला आपको रियर में आपको जो कहते हैं ना फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पे iQOO Neo 10R की बात करें तो साइज भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो भी सेम है, पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ है। लेकिन यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको 4500 नीट्स की देखने को मिल जाती है, तो एक डिफरेंस है। और यहाँ पे जो फ्रंट में आपको प्रोटेक्शन है वो स्कॉट सेंसेशन वाला वो तो सेम ही देखने को मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले वाइज यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। जो पुराने वाला Neo 10R था वही सेम वाली डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है उसको बढ़ा दिया है। तो उस मामले में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपग्रेडेशन है Neo 10R के मुकाबले, तो ये बात अच्छी है। बाकी डिस्प्ले में ज्यादा कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो बताइए यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज है। वो क्या है बताता हूँ। तो iQOO के Neo 10 में आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 देखने को मिलता है, जो कि 4nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 3.21 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और यहाँ पे एड्रीनो का 825 वाला जीपीयू देखने को मिल जाता है। हालांकि जो बताना चाहूंगा, जो 8 Elite था उसमें भी आपको 800 सीरीज का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है, और ये 45% तक का आपको यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिल जाता है पुराने वाले से कंपेयर करें तो। और जो सीपीयू है उसको भी कंपेयर करें तो वो 31% यहाँ पे अपग्रेड हम कह सकते हैं, अप्रॉक्स कह सकता हूँ मैं, एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वहीं पे iQOO के Neo 10R में जो पुराना वाला फोन था उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 देखने को मिलता है, यानी कि एक वर्जन पुराना है, और यहाँ पे 4nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 3.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, यहाँ पे एड्रीनो का 735 वाला जीपीयू देखने को मिल जाता है। यानी कि ऑब्वियसली बात है, परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे iQOO का Neo 10 है वो थोड़ा सा बेटर है एज कंपेरेटिवली Neo 10R के मुकाबले। तो अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज आपको जो गेमिंग आपको करनी है अच्छी खासी, अगर परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मैटर करता है तो यहाँ पे iQOO का Neo 10 परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, बताएंगे यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है बताता हूँ। iQOO का Neo 10 में आपको 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो बेस वेरिएंट है वो आपको 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, दूसरा आपको 8GB की रैम, 56GB की स्टोरेज। हालांकि जो स्टोरेज है उसमें आपको UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी ये दो वेरिएंट में, और LPDDR5X और चारों वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। तीसरे वेरिएंट की बात करूं तो 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज, और तीसरा 16GB की रैम, 512GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो दो स्टोरेज है वो UFS 4.1 की देखने को मिल जाएगी, और LPDDR5X देखने को मिल जाएगी। तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो 4 वेरिएंट है उसमें से 2 वेरिएंट आपको UFS 3.1 के साथ देखने को मिलेंगे, और बाकी के जो लास्ट वाले 2 वेरिएंट है 12GB 60GB वाला वेरिएंट, उसमें आपको यहाँ पे UFS 4.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो एक है। लेकिन वहीं पे iQOO के Neo 10R यानी कि पुराना वाला फोन था उसमें तीनों वेरिएंट में आपको LPDDR5X और UFS 4.1 की स्टोरेज देखने को मिलती थी। 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, दूसरा आपको 8GB की रैम, 26GB की स्टोरेज, और तीसरा आपको 12GB की रैम, 26GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 16GB वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जो आपको जो वर्जन है वो तीनों में सेम देखने को मिलता था। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले दोनों फोन हम कह सकते हैं बराबर से, लेकिन हाँ कुछ मामले मुझे बेटर लगा यहाँ पे iQOO का Neo 10R। बाकी आपकी क्या राय है ये रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो बताएंगे यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, दोनों में सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जिसमें आपको Sony IMX882 वाला सेंसर देखने को मिलता है। हालांकि ये जो सेंसर है वो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ट्राई एंड टेस्टेड आपको ये मिलता था जो सेंसर है वो, क्योंकि कई सारे स्मार्टफोन में ऑलरेडी देखा गया है। ये पुराने वाले iQOO Neo 10R में भी देखने को मिलता था, इसलिए यहाँ पे Neo 10 में भी वही सेम लगा दिया है।
कोई फर्क नहीं है कैमरा में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा, ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी, 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे 4K तक की 16 FPS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है। तो कैमरा वाइज यहाँ पे कोई ज्यादा कंपैरिजन नहीं है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है। तो कैमरा वाइज दोनों फोन बराबर से देखने को मिल जाता है। लेकिन सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो भी सेम है, 32 मेगापिक्सल की पंच सेल्फी देखने को मिल जाएगी, f2.45 का एपर्चर देखने को मिल जाएगा, HDR कैमरा, और यहाँ पे भी 4K और 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें भी कोई सिमिलर नहीं है, सेल्फी कैमरा वाइज दोनों फोन बराबर से देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की बदलने पे iQOO की Neo 10 में आपको देखने को मिल जाती है 7000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जबकि iQOO की Neo 10R यानी कि पुराना वाला उसमें आपको 6400 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। यानी कि बैटरी कैपेसिटी ऑब्वियसली बात है नए वाले फोन में बढ़ा दी है। और उसी के साथ यहाँ पे चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 40 मिनट में आपको पूरा चार्ज हो जाएगा 0 से 100%, जबकि iQOO की Neo 10R में आपको 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कि चार्जिंग स्पीड और बैटरी कैपेसिटी दोनों यहाँ पे नए वाले फोन में बढ़ा दी है। और जो सॉफ्टवेयर वो तो दोनों में सेम है, Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें FunTouch OS 15 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि थोड़े बहुत ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्टेबल यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। बाकी आपकी क्या राय है सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करें यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर और सभी सेंसर देखने को मिल जाएगी। दोनों ही फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट है, टाइप-C का पोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा, ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन iQOO की Neo 10 में आपको Wi-Fi 7 का सपोर्ट और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि iQOO की Neo 10R में आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.4 दोनों में सिमिलर है, ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट दोनों में सिमिलर देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों ही फोन बराबर से, हाँ फर्क यहाँ पे Wi-Fi के वर्जन में देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बताएंगे यहाँ पे iQOO की Neo 10 में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है आपको 32,000 का, दूसरा आपको 34,000 का, तीसरा आपको 36,000 का, और जो चौथा वेरिएंट है वो आपको 41,000 का देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 26 मई को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि यहाँ से शुरू हो ही चुकी है, और इसकी जो सेलिंग है वो आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसका परचेस कर सकते हो। लेकिन वहीं पे iQOO की Neo 10R की बात करूँ तो यहाँ पे भी दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूँ तो अभी फिलहाल ये तो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, फिर भी यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो 27,000 का है, दूसरा आपको 29,000 का, तीसरा आपको 31,000 का फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परचेस कर सकते हो। बात करें ऑल ओवर दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन की, तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो अगर प्राइस की वाइज देखने जाए तो दोनों जो फ्लैगशिप जो वर्जन है यानी कि iQOO का Neo 10R है, उसका जो लास्ट वेरिएंट है जो 12GB 56GB जो 31,000 का है, जबकि यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है iQOO का Neo 10 उसमें आपको यहाँ पे 32,000 से शुरुआती प्राइस है। अगर ऑफर वगैरह लगाएंगे तो अंडर 30,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो दोनों ही फोन कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही फोन में ज्यादा फर्क नहीं। हाँ परफॉर्मेंस वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत ही बड़ा गैप है, लेकिन अगर आपको मैटर नहीं करता, अगर आप पुराना वाला फोन भी लेते हो तो iQOO का Neo 10R भी बेस्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि डिस्प्ले वाइज दोनों फोन सिमिलर है और जो परफॉर्मेंस है उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। हाँ लेकिन अगर आपको बैटरी कैपेसिटी ज्यादा बेटर चाहिए, 7000 mAh की आपको बैटरी चाहिए, 2 दिन का बैटरी बैकअप चाहिए, अगर आप हार्ड यूजेस करते हो तो 1 दिन यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो, तो उस मामले में यहाँ पे iQOO का Neo 10 ले सकते हो। चार्जिंग स्पीड भी आपको बढ़ा दी है तो वो थोड़ा सा अच्छी बात है, तो उस मामले में भी अगर आपको परचेस करना है तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अंडर 30,000 की कैटेगरी में 27,000 का कोई फोन लेना हो तो यहाँ पे iQOO का Neo 10R भी आप ले सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कैमरा भी सेम देखने को मिल जाता है। बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।